जो मुर्गी चोर हो, जो बकरी चोर हो, लेकिन उसी व्यक्ति ने एक आलीशान इदारा बना दिया जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। मोहम्मद अली जौहर कौन थे? जौहर साहब एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर उनके नाम की बनाई हुई यूनिवर्सिटी पर अगर आज बुलडोजर चलता है तो ये बुलडोजर देश के क्रांतिकारियों की सोच पर चल रहा है, उनके नाम पर चल रहा है। कि वो कोई इमारत नहीं है, इमारत तोड़ दोगे, वो किसी के सपने हैं, किसी की उम्मीदें हैं, किसी का भविष्य है। आजम खान ने बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किया। अगर आजम खान ने एक इदारा बना दिया मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में, तो ये बताइए उस पर बुलडोजर चलेगा? लेकिन राजनीतिक मतभेदों में एक शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए सर। हम अखिलेश यादव जी से मांग करते हैं कि अपने तमाम सांसदों के और विधायकों के साथ यूनिवर्सिटी का दौरा करें और इस मामले को गंभीरता से उठाएं। सर, ये मामला आजम खान का नहीं है, ये मामला शिक्षा का है। इस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। ये देश के बच्चों का भविष्य है, ये विकसित भारत की एक विश्व गुरु की एक शुरुआत है। बच्चे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता जो सिस्टम को चलाते हैं वो स्कूलों से और यूनिवर्सिटियों से पढ़कर जाते हैं। अगर उस विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलता है तो ये देश के बच्चों के भविष्य पर और आने वाले बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलेगा सर। फिर नेता ये चाह रहे हैं कि बच्चे अनपढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबों के, किसानों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? फिर एक नारा वो दिया था कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ऐसे पढ़ेगा इंडिया जब स्कूल बंद होंगे, छात्र सड़कों पर रहेंगे, शिक्षा में सुधार नहीं होगा, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ने का नोटिस दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग 40 बिल्डिंग थी, जिसमें 38 को अवैध बता दिया गया है और नोटिस भेज दिया गया है। ये इतनी बड़ी खबर है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पे क्या बुलडोज़र चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ फिरोज गामा है, एक्टिविस्ट हैं। किस तरह से देखते हैं, रामपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, क्या अब उस पर भी बुलडोज़र चलेगा? देखिए, जिस तरीके से आज देश पारित हुआ है कि 38 इमारत उसमें अवैध हैं, 40 टोटल हैं, 2 नक्शा पास बता रहे हैं। देखिए, जहाँ वो यूनिवर्सिटी बनी है, जिस गांव में वो ज़मीन है, वो पहले आरडीए के अंतर्गत नहीं आता था, जिला पंचायत में आता था। तो आरडीए ने, अब वो 2026 में आरडीए में आ गई है, तो अब उसको अवैध घोषित कर दिया। क्या इतने दिनों से वो अवैध नहीं थी? ये बताइए, जो एक शिक्षा का मंदिर है, आजम खान को एक तरफ हटा दीजिए, आजम खान का राजनीतिक जो भी मतभेद है वो अलग रख दीजिए। अगर आजम खान ने अपनी सत्ता रहते, आजम खान ने अगर करप्शन किया था, घोटाला किया था या कुछ भी किया था, तो उसकी सजा वो जेल में भुगत रहे हैं। आजम खान, उनका बेटा जेल में, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उन पर केस चल रहे हैं, तमाम मुकदमे चल रहे हैं। आजम खान पर मुर्गी चोरी, बत्तख चोरी, किताबें चोरी, तमाम तरीके के आरोप लगे। और ये बताइए, जिस व्यक्ति पर, जो मुर्गी चोर हो, जो बकरी चोर हो, लेकिन उसी व्यक्ति ने एक आलीशान इदारा बना दिया जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। मोहम्मद अली जौहर कौन थे? जौहर साहब एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर उनके नाम की बनाई हुई यूनिवर्सिटी पर अगर आज बुलडोजर चलता है तो ये बुलडोजर देश के क्रांतिकारियों की सोच पर चल रहा है, उनके नाम पर चल रहा है, और देश का जो भविष्य है, जो छात्र है, उनकी आने वाले जो भविष्य है उस पर चल रहा है सर। ये बताइए, उसमें छात्र पढ़ रहे हैं, उसमें तमाम छात्राएं पढ़ रही हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लाखों की फीस होती है, 10-10, 20-20 लाख रुपए की फीस होती है, अगर वहां मामूली सी हजारों की फीस में बच्चे अगर अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो वहां पर किसी को नुकसान हो रहा है। देखिए, वो कोई इमारत नहीं है, इमारत तोड़ दोगे, वो किसी के सपने हैं, किसी की उम्मीदें हैं, किसी का भविष्य है। आजम खान ने बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किया। आजम खान ने खुद पढ़ाई की थी, उन्होंने देखा कि कितनी कठिनाइयां हैं। अगर आजम खान ने एक इदारा बना दिया मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में, तो ये बताइए उस पर बुलडोजर चलेगा? उन बच्चों का क्या होगा जो हजारों छात्र वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? ये लड़ाई, एक राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, सभी के राजनीतिक मतभेद होते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेदों में एक शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए सर। सवाल तो यही है कि अब तक जो बुलडोज़र चल रहा था वो उन लोगों पर चल रहा था जब घरों पर चल रहा था, या सड़क पर कोई अगर ऐसी चीज़ आती थी तो उस पर बुलडोज़र चलता था अवैध अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन अब विश्वविद्यालय, मतलब शिक्षा के मंदिर पर बुलडोज़र। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलडोज़र। लोगों के घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, तमाम धार्मिक स्थल तोड़े गए। अब उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट बुलडोज़र है, अब उसी ड्रीम प्रोजेक्ट में उनके जौहर अली यूनिवर्सिटी आ गई। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान ने बना दी। अब उसको तोड़ने का काम सरकार, ये प्रशासन करेगा, तो ये एक बहुत ही निंदनीय है सर। वो बच्चों का भविष्य है। देखिए, रामपुर की पहचान किस चीज़ से की जाती थी? चाकू छुरी वाला रामपुर। आज रामपुर की पहचान होती है कि आजम खान वाला रामपुर। एक वीडियो वायरल हुई, एक रामपुर के व्यक्ति
अमरनाथ यात्रा पे गए थे, उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया मैं धमोरा जिला रामपुर, जहाँ आजम खां का शहर है। तो आजम खान ने जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक यूनिवर्सिटी तामीर कराई है, अगर उस पर आज अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलेगा तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम अखिलेश यादव जी से मांग करते हैं कि अपने तमाम सांसदों के और विधायकों के साथ यूनिवर्सिटी का दौरा करें और इस मामले को गंभीरता से उठाएं। सर, ये मामला आजम खान का नहीं है, ये मामला शिक्षा का है। अगर इस पर भी खामोशी रही विपक्ष की या इस देश के जिम्मेदार लोगों की, क्योंकि शिक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें खड़ा होना चाहिए। सर, कितने स्कूल बंद हो गए, लाखों स्कूल बंद हो गए। देश में अच्छे शिक्षण संस्थान ना के बराबर बचे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है, लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अगर इस शिक्षा के मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा तो मैं तमाम देश के उन लोगों से अपील करता हूं, इस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। ये देश के बच्चों का भविष्य है, ये विकसित भारत की एक विश्व गुरु की एक शुरुआत है। बच्चे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता जो सिस्टम को चलाते हैं वो स्कूलों से और यूनिवर्सिटियों से पढ़कर जाते हैं। अगर उस विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलता है तो ये देश के बच्चों के भविष्य पर और आने वाले बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलेगा। सर, पर ये भी तो सामने आया, डीएम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था। 40 में से 38 मतलब 2 जो बिल्डिंग है उनका नक्शा पास कराया, बाकी का नहीं कराया। नहीं सर, नक्शे पास की जहां बात आती है, इस देश में कितनी ऐसी इमारतें होंगी जिनका नक्शा पास नहीं है। अभी दिल्ली में होटल में वो आग लगी थी, उस क्षेत्र में ना जाने कितनी 90% मकानों का और बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं था, तो क्या सबको ध्वस्त कर दिया? ग्रामीण क्षेत्रों में जितने मकान होते हैं किसी का नक्शा पास होता है? अरे नक्शा पास का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वो शिक्षा का मंदिर है। कोई सरकारी जमीन में बना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन नक्शा पास है तो उसमें फॉर्मेलिटी की जा सकती है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटियां ही बुलडोजर चलने लगेगा देश के शिक्षा संस्थानों पे, तो बच्चों का भविष्य उजाले में जाएगा या अंधकार में जाएगा? वो बच्ची एक भावुक होकर अपील कर रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है और हमसे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे, महंगी फीस कहाँ से लाएंगे? उसमें किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं सर, जो दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आजम खान ने अगर एक इदारा बनाकर दे दिया, इस दौर में कलम बच्चों को देने का काम किया, तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? अगर अवैध बताकर, नक्शा पास बताकर गिराया जा रहा है तो पूरे देश में न जाने कितनी इमारतें ऐसी होंगी, लाखों की तादाद में, कितनी बिल्डिंगें लाखों की तादाद में होंगी जो जिनका नक्शा पास नहीं है। क्या सबको तोड़ा जाएगा? क्या बुलडोजर से राजनीति होगी? तो अब ये मान लिया जाए कि 15 दिन का जब नोटिस मिला है तो मतलब ये कार्रवाई होने वाली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मिलेगा, रोक लगेगी, जो भी उसमें कमाबेशी है उस पर प्रशासन उसकी जो भी कमी है उसको पूरा करने का काम करे। अगर तोड़ने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अगर अवैध है तो उसको सरकार के अधीन लेकर चला लें, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना करें। अगर अवैध है तो उसको सरकार के अंडर में ले लें, लेकिन इस तरीके से सर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। देश के तमाम छात्रों का मनोबल टूटेगा, शिक्षकों का मनोबल टूटेगा, जो देश के बच्चे भविष्य बनाना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल मनोबल टूटेगा। तो ये शिक्षा की बात है, ये आजम खान के घर की बात नहीं है, आजम खान का कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये शिक्षा की बात हो रही है। और यहाँ भी देश में शिक्षा को लेकर तमाम आंदोलन हो रहे हैं। देश में आंदोलन, शिक्षा को लेकर लोग सड़कों पर रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, स्कूल बंद होंगे, यूनिवर्सिटियों पर ताला लगेगा, तो फिर नेता ये चाह रहे हैं कि बच्चे अनपढ़ रहें। गरीबों के बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबों के, किसानों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? फिर एक नारा वो दिया था कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ऐसे पढ़ेगा इंडिया? जब स्कूल बंद होंगे, छात्र सड़कों पर रहेंगे, शिक्षा में सुधार नहीं होगा, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ने का नोटिस दिया जाएगा। वो सर महज बिल्डिंगें नहीं है, वो बिल्डिंगें नहीं है, वो बेशक सीमेंट से और ईंट से बनी है, लेकिन उस सीमेंट और ईंट की बिल्डिंगों में बच्चों के सपने हैं, बच्चों का भविष्य है, उनकी उम्मीदें हैं, उन माँ बापों का सपना है कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, पढ़ लिख कर नाम रोशन करेंगे। अरे आजम खान ने अगर यूनिवर्सिटी बना दी तो उन्होंने गुनाह किया? उन्होंने मोहम्मद अली जौहर के नाम से अगर एक इदारा बना दिया तो क्या उन्होंने गुनाह किया? अरे आजम खान से राजनीतिक मतभेद है, आजम खान जेल में है, उनके बेटे जेल में है, उनकी पत्नी जेल में रही, उनके तमाम समर्थक जेलों में रहे, तो आज नौबत यह आ गई कि बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। इस देश में लाखों ऐसी इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, तो क्या सबको तोड़ा जाएगा? सर ये आजम खान, देखिए आजम खान एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। पूरे भारत में एक सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं
आजम खान वो नाम है जिन्होंने देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और माननीय आजम खान मंत्री थे, तो जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसका निजाम किसके हाथ में था? आजम खान के हाथ में था। पूरे देश के साधु संतों ने आजम खान को मुबारकबाद दी थी। तो सर इस तरीके से ना करें। शिक्षा पर कोई भी घात जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आजम खान जेल में है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो जेल में सजा भुगत रहे हैं ना। लेकिन सर शिक्षा पे इस तरीके से प्रहार नहीं होना चाहिए। हम तमाम देश के विपक्ष के नेताओं से, तमाम जनता से एक अपील करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। यहाँ बच्चों का भविष्य सुधरेगा सर।